हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 बड़ा ही सिंपल है, चलिए वीडियो में हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें सबसे पहले दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1 में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले हमें जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कर लेना है। उसके बाद हमें यह देखना है कि संगत है या असंगत। चलिए सबसे पहले हम लोग A1/A2 ज्ञात करते हैं, मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखेंगे संगत है या असंगत। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा रैखिक समीकरणों के युग्म हैं वह कब संगत होंगे और कब असंगत होंगे। इसे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कुछ और चीज़ें देखी थी, मतलब रेखाएं देखी थी कि कब प्रतिच्छेद करती हुई होंगी, कब इत्यादि होंगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि युग्म कब संगत और कब असंगत होगा। यह चेक करने के लिए आपके बुक में ही, आपके NCERT गणित वाले बुक में आप सभी की एक सारणी यहाँ पर दी गई है, चैप्टर नंबर 3 में यहीं पर, ठीक है, सारणी 3.1। इसको आप सभी देख लेना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है, देखिए अनुपातों की तुलना ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया था। बीजगणितीय निरूपण में हमें क्वेश्चन नंबर 3 का हिंट दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, जब भी हमारा बीजगणितीय निरूपण या फिर सिंपल सा देख लेते हैं, जब भी हमारे समीकरण का हल होगा तो हमारा जो समीकरण है वह संगत होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। जैसा कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आता तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं, और जब यह होता है तो इससे केवल एक हल होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यह संगत है। दूसरा स्थिति A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के तीनों यह बराबर हैं। देखिए जब यह बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखिए हमें हल से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि एक हल होगा या अनेक हल होना चाहिए। इसका मतलब यह जो समीकरण है इस तरीके का अगर भी हमारा अनुपात आए, इसका मतलब है कि वह संगत है। आखिरी वाला स्थिति A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2, तो यह हमारा असंगत होगा क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप सभी इस सारणी को देख सकते हैं अपने बुक में निकाल करके, आपको और भी क्लियर हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो यह संगत होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सभी बराबर हो तो भी यह संगत होगा। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 पर नहीं बराबर C1/C2 आ जाए तो यह असंगत होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 3x प्लस में 2y बराबर में 5 और 2x माइनस में 3y बराबर में 7, यानी कि कहें तो 7। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग A1 और A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ और चीज़ें लिख दी हैं आपको समझाने के लिए, या फिर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आप कैसे ज्ञात करोगे वह समझाने के लिए। देखिए हमारा रैखिक समीकरण होता है, उसका व्यापक रूप मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है A1x प्लस में B1y प्लस C1 बराबर 0। तो आप सभी यहाँ पर समीकरण देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ पेज को और कुछ चीज़ें और लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस में 2y बराबर में 5। तो इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 5 है, यहाँ पर आप सभी अलग देख रहे होगे, यहाँ पर अलग है, तो इसको पहले इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर 0। ठीक है, यह आ गया, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 निकाल लेते हैं। समीकरण 2 निकलेगा इस तरीके से। ये हमारा 2x माइनस में 3y बराबर में 7 दिया गया है। इसको हल करेंगे तो आएगा 2x माइनस में 3y माइनस में 7 बराबर 0, यह आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण का व्यापक रूप मतलब क्या होता है। समीकरण का व्यापक रूप मतलब कि जो भी हमारा यह रैखिक समीकरण है उसके जो युग्म या फिर जो भी ये समीकरण होंगे वह इसी रूप में होंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर x है, x के पीछे यहाँ पर A1 लिखा हुआ, तो A1 हमारा x के इधर की संख्या हो जाएगी, यानी कि A1 यहाँ पर हमें 3 दिया गया है। अभी हम लोग A1A2 B1B2 और C1C2 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर ज्ञात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा पेज को मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A1 बटे में A2। ठीक है, इसको हम लोग हल कर बराबर कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं ज्ञात करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है A1, x के जो साइड में जो संख्या होती है उसको A1 कहा जाता है। समीकरण 1 में x के साइड में क्या है, x के साइड में हमें दिया गया है 3, तो A1 हमारा 3 हो जाएगा। और वहीं समीकरण 2 में देखिए
A2 हमारा समीकरण 2 से निकलता है, A1 1 से निकलता है। यहाँ पर समीकरण 2 के लिए था ये। x के बगल में A2 है, यहाँ पर x है हमारा, x के बगल में 2 है, तो A2 हमारा 2 हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब फटाफट से मैं याद कर लेता हूँ। जैसे कि समीकरण 1 में देखिए y के बगल में B1 निकलता है, तो y के बगल में 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर मैंने ठीक से नहीं लिखा, B1 और B2 हम लोग याद कर रहे थे ना। चलिए, तो यहाँ पर B1 हमारा इस समय 2 हो जाएगा एंड B2 हो जाएगा हमारा 3। अब C1 और C2 भी याद कर लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। चलिए C1 C2 याद करते हैं। C1 यहाँ पर हमें दिया गया है इस बार -5। देखिए, क्योंकि ये बराबर में 5 था, इसको हम लोगों ने इधर भेजा था, तो ये -5 हो गया था, तो C1 हमारा -5 हो जाएगा, -5। और वहीं हमारा जो समीकरण 2 में है वो -7 हो जाएगा, -7। इस तरीके से हम लोगों ने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 याद करना तो सीख लिया। अब देखते हैं कि यह संगत है या असंगत। देखिए, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, एक और चीज़, यहाँ पर यह जो है ना, ये -3 होता है, -3। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे कि A1 A2 ये तो 3/2 हो गया, बट B1 B2 में एक दिक्कत है कि यहाँ पर जो हमारे हर में है ना, हर में माइनस है, यानी कि ये जो नीचे है यह हमारा माइनस है। तो इसको हर में नीचे के साइड बटे के नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको ऊपर भेज देते हैं माइनस को, ये हो जाएगा -2/3। अभी ये सही है, ठीक है, इसका आप लोग ये मान लेना। अब देखिए, इससे माइनस काट देते हैं, 5/7 आ गया। अभी आपसे क्लियरली ये देख पा रहे होगे कि A1, 1 मिनट, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ पेज को। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि A1/A2 जो है वह क्या B1 B2 के बराबर है? नहीं, A1 नहीं बराबर है B1/B2, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, जैसे कि A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2। इसलिए आप सिर्फ साइन भी दे सकते हो इसलिए का, इसलिए यह समीकरण क्या हो जाएगा हमारा। देखिए, यहाँ ग्राफ दिखा देता हूँ मैं, सारणी दिखा देता हूँ। जब A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 आ जाएगा, तो केवल एक हल होगा। अगर हल होगा तो हमारा समीकरण क्या होगा? संगत। तो इसीलिए यह समीकरण जो है हमारा संगत है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिया है। चलिए इसको भी हल करते हैं। इससे हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 तो बना लेते हैं, जिससे कि हो जाएगा 2x - 3y, 8 जो है वो उधर जाएगा, तो -8 बराबर में 0, यह आ जाएगा समीकरण 1। अब समीकरण 2 भी बना लेते हैं। समीकरण 2 होगा यहाँ पर ये वाला 4x - 6y, 9 उधर आएगा, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब A1/A2 वो सब याद कर लेते हैं। आपको याद करना तो आ ही गया है, मैं फटाफट से याद कर लेता हूँ। अब A1 A2, ठीक है, याद कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर A1 है हमारा 2 और B1 है हमारा A1 है हमारा 2 और A2 है हमारा 4। अब यहाँ पर देखिए, अगला है हमारा B1 और B2, इसको याद कर लेते हैं। B1 है हमारा -3 और B2 है हमारा -6, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा C1 और C2, ये भी याद कर लेते हैं। C1 है हमारा -8 और ये हमारा -9। देखिए, कटने वाले संख्याओं को काट दिया जैसा है, जैसे कि 2 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/2, माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, और यहाँ भी माइनस कट जाएगा, बट ये 8/9 ही रहेगा। यहाँ पर आपसे क्लियरली देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, पर यह C1/C2 के बराबर में नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली जब हमें स्थिति मिलती थी तो हमें ग्राफ में क्या दिखाया था, चलिए मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं ग्राफ थोड़ा सा लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बट नहीं बराबर बाय C1/C2 आ जाए तो कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होगा तो हमारा जो समीकरण है वह असंगत होगा, इसीलिए यह असंगत है, साइन भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यह भी हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख लिया है। चलिए आइए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे कि पहला जो हमारा समीकरण है वो दिया गया 3/2x प्लस में 5/3y। इसको सबसे पहले हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, ठीक है, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा किस तरीके से करते हैं? इस तरीके से, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि 3 9 के साथ x है तो x आ जाएगा, और ये प्लस में 2×5 10y आ जाएगा, और ये बटा में इसका गुणा आ जाएगा, जैसे कि 2×3 6 आ जाएगा। बराबर में क्या है हमारा 7, तो 7 कर देते हैं। अब चलिए इसको आगे भी हल करना पड़ेगा। आगे हल करेंगे, जैसे कि आ जाएगा 9x ऊपर वाला प्लस में 5y बराबर में 6 7 42 होता है, तो 42 आ जाएगा। ये इससे गुना होता है
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। इसको एक और स्टेप में आगे भी हल करेंगे, जैसे कि हो जाएगा 9x प्लस में 5y, 42 उधर है तो इसको इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इधर आएगा तो ये माइनस का 42 हो जाएगा और ये बराबर का 0 हो जाएगा। 9x प्लस 5y माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। इसी तरीके से समीकरण 2 भी हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को बस सिंपल सा करना है, जैसे कि हो जाएगा 9x, ये वाला 9x माइनस में 10y माइनस में 14 इधर आएगा तो ये माइनस का 14 आ जाएगा, ये बराबर में 0, ये हो जाएगा हमारे समीकरण 2। चलिए अब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 भी ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने a1 ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब चलिए ज्ञात कर लेते हैं। a1 क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 में, x के साइड में जो होता है वो हमारा a1 होता है, तो x के साइड में 9 है तो ये 9 आ जाएगा। अब समीकरण 2 में भी ये 9 है तो ये 9 ही आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आपसे समीकरण b1 y के बगल में जो होता है वो हमारा b1 होता है समीकरण 1 से, तो y के बगल में 5 है तो ये 5 हो जाएगा, प्लस का 5 है। और ये है हमारा समीकरण 2 से b2 ज्ञात होगा, y के बगल में -10 है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। देखिए माइनस भी है साथ में तो माइनस भी लिखना पड़ता है। आखिर में देख सकते हैं आप लोग, ये माइनस का 42 है तो ये माइनस का 42 आ जाएगा, और ये माइनस का 14 है तो माइनस का 14 आ जाएगा। अब देखिए मैंने पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि कटने वाली संख्याओं को काट दिया जाता है, चलिए काटते हैं। जैसे 9 एकम 9, ये 1/1 आ जाएगा, सीधे सीधे मतलब ये 1 ही आ जाएगा, और ये कट जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है ना, 1/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। और जो हमारा आखिरी है, एक मिनट दोस्तों, एक छोटा सा गड़बड़, एक बहुत ही मिनिमम सा गड़बड़ हुआ है। देखिए 2 25 10 यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, तो उसको यहाँ पर हम लोग सुधार लेते हैं। तो ये हमारा 10y हो जाता, ठीक है ना, 10y हो जाता। इसीलिए जो हमारा है b2 ये भी हमारा 10 हो जाता, ठीक है ना। इसीलिए तो ये भी हमारा 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। तो चलिए आखिर वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 का 14 तो 14 दूनी 28 एंड 14 तिया 42, तो 14 से 3 बार में हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर जैसा कि आप सब क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा a1 है और a2 है, और एक और चीज़, ये जो है यह माइनस में नहीं होगा, ये माइनस में नहीं होगा, ये 10 ही था, और ये हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1 कर देगा इसको, तो a1/a2 हमारा 1 आ जाएगा प्लस का, और b1/b2 ये -1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो माइनस था, ऊपर वाला इसी प्लस हुआ है ना, मैं नीचे वाला तो माइनस है, इसीलिए हो जाएगा a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2, इसीलिए यह समीकरण संगत है, इसीलिए यह समीकरण संगत है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ पर हल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 5x माइनस में 3y बराबर में 11, और हमें दिया गया है माइनस का 10x प्लस में 6y बराबर में माइनस का 22। चलिए अब समीकरण 1 2 निकाल लेते हैं। इससे समीकरण 1 फटाफट से निकालते हैं, इधर हल कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 5x माइनस में 3y माइनस में 11 बराबर 0, ये हो जाएगा हम समीकरण 1। समीकरण 2 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 10x और ये हो जाएगा प्लस में हमारा 6y, और ये हो जाएगा, देखिए माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 22 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। अब चलिए फटाफट से इसको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 भी ज्ञात कर लेते हैं। a1/a2 इधर मैं लिख लेता हूँ, a1/a2 बराबर ज्ञात करते ही चलते हैं। 5 है और 10 है, देखिए 5 और -10 ये आ गया। b1/b2 भी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं हम लोग साथ साथ, हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा हमारा 6। c1/c2 भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, बराबर में हो जाएगा माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 22। चलिए अब हम लोग कटने वाली संख्याओं को काट देते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, -2 है तो ये ऊपर जाना चाहिए, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 1 और ये प्लस का 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए b1/b2 है -3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, और ये फिर हमारा माइनस, देखिए ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 -1/2। तो आप सभी देख सकते हैं सभी जो हमारा a1/a2 है और b1/b2 है यह भी बराबर है, और जो हमारा c1/c2 है ये भी बराबर आ गया, बराबर c1/c2। जब यह कंडीशन है तो अभी मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि जो हमारा समीकरण है यह संगत हो जाएगा, सभी बराबर होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल होते हैं तो हम जो हमारा समीकरण होता है वह संगत होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह समीकरण संगत है, संगत है, अतः यह समीकरण संगत है, आप सभी को लिखना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरीके से हल कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया। चलिए इसको भी इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो पहला दिया गया 4x प्लस में 2y बराबर 8, इसको हल करना पड़ेगा। इसको किस तरीके से हल करेंगे आइए देखते हैं। देखिए 4x का 4x इसी तरीके से यहाँ रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस में। देखिए इधर 4/3 है, इसीलिए जो 3 से है वह 4 गुना नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसे ही रहा। बट 2 है वह साइड में आ रहा है, मतलब तिर्यक गुने के क्षेत्र में आ रहा है, तो 3 दूनी 6y हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर बटा हम लोग 1 ले लेते हैं और जो 3 है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 हमेशा लिखा जाता है। बराबर में 8 ये हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 4x प्लस में 6y बराबर में, जैसा कि मैंने पिछले वाले में बताया था उसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। 8 का 8 है 16, 8 तरीके 24 आ जाएगा हमारा। 24 आ जाएगा। इसको भी हल कर लेंगे। 4x प्लस में 6y माइनस में 24 बराबर 0। यह आ जाएगा समीकरण 1। इसी तरीके से समीकरण 2 भी निकाल लेते हैं। 2 यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। इसे कि हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस का 12 बराबर में आ जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। a1/a2 याद कर लेते हैं। a1 a2 ठीक है ना, b1 b2 और c1 c2। चलिए सीधे मैं अनुपात में इधर लिख दूंगा, समझ जाना आप सभी। यहाँ पर लिखते हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारा a1 a2 आएगा हमारा 4/2, यह आएगा हमारा 6/3 6/3। यह जाएगा -24/-12 -24/-12। देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो माइनस कट जाएगा। 12 एकम 12 12 दूनी 24, मतलब 2/1 2/1 और 2/1। यहाँ सभी समीकरण बराबर हैं, जैसे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यह समीकरण, इसीलिए यह समीकरण संगत है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर सभी हमारे बराबर आ जाएंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी बराबर हैं तो भी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जब वह होगा तो यह संगत होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, अगर आपको मुझसे पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए मिलते हैं अगले वाले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।